नमस्कार, दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर की, जहां छत्तीसगढ़ के कई लोकेशंस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी का 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बता दें कि ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप से जुड़े मामले को लेकर ये छापेमारी ईडी ने की है। ऐप का संचालन करने वाले कई आरोपियों का दुबई से कनेक्शन निकला है और पाकिस्तान से भी कई आरोपियों का कनेक्शन है। महादेव ऐप का कई राज्यों में नेटवर्किंग जाल फैला हुआ है। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में चल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में इस सट्टे ऐप का जाल फैला हुआ है और ऐसे में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के कई लोकेशंस पर ईडी कार्रवाई कर रही है। अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। युगल, जिस तरह से लगातार नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, फिलहाल आज की कार्रवाई से जुड़ा क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए शुभांगी, जो ईडी की छापेमारी की कार्रवाई है जो अलग अलग जगहों पर की जा रही है, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग सहित अनेक ठिकानों पर 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई वो लगातार कर रही है। और जिस तरह से ईडी को इनपुट्स मिले हैं ये बताया जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं लगभग 4000 करोड़ का ये महादेव सट्टा ऐप पर लेन देन का पूरा ये कारोबार हुआ था और महादेव सट्टा ऐप का जाल पूरी तरह से बिछा हुआ था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सैकड़ों लोगों को इस पर जो आरोपी बनाया गया है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात यही है, अहम बात यही है कि इस महादेव सट्टा ऐप को लेकर के इंटरनेशनल कनेक्शन है वो मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो जाल है, जो रैकेट है वो पाए गए हैं। और रायपुर पुलिस ने बाकायदा लुकआउट नोटिस भी जारी किया था आरोपियों को लेकर के। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ा रैकेट यहां पर संचालित हो रहा था। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है और ऐसे में बिना केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस पर कार्रवाई संभव नहीं है, तो ऐसे में अब जो ईडी है वो लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और बड़ी कार्रवाई है। अभी भी ईडी के जो अधिकारी हैं अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं और ऐसे जो सट्टा का संचालन करते हैं उन पर जो है शिकंजा कसने का प्रयास है ईडी पूरी तरह से कर रही है। फिलहाल खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी उम्मीद है, अभी यही कहा जा सकता है कि जब ईडी कार्रवाई करेगी तो उस पूरे मामले का फिलहाल खुलासा हो सकेगा। जी बिल्कुल युगल, एक और जानकारी ये भी चाहेंगे। भिलाई से सबसे ज्यादा इसके गुर्गे पाए जा रहे थे, भिलाई में सबसे ज्यादा ये रैकेट फैला था। महादेव बुक की बात की जाए या फिर एक और बुक रेड्डी अन्ना बुक की भी बात सामने आई थी, जिक्र हुआ था। तो भिलाई में भी क्या इस वक्त कार्रवाई ईडी की चल रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा सुर्खियों में छत्तीसगढ़ में भिलाई ही आया था। जी बिल्कुल, देखिए सरगना वहीं से बताया जाता है और जिस तरह से अभी एक टीम है जो भिलाई दुर्ग में कार्रवाई कर रही है और अभी एक आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में ये फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अलग अलग जो मामले का खुलासा पुलिस ने समय समय पर किया है। 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी बात यही है कि ये महादेव सट्टा अन्ना रेड्डी जो ऐप है इन पे जब संचालन करते हैं दूसरे के अकाउंट लेकर के जो युवा वर्ग को फंसाते हैं, स्टूडेंट को फंसाते हैं, कुछ गृहिणियां हैं उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं और 50 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन उसमें जब मिला है। तो आईटी वैसे भी इस मामले को पहली संज्ञान ली, फिर पूरा पड़ताल किया गया। अब उसके बाद ईडी के हवाले पूरे ये दस्तावेज किए गए हैं। तो ईडी है, यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर 1 दर्जन से अधिक जगहों पर जो ईडी की जो दबिश है वो जारी है। देखना ही होगा कि ईडी कब तक इस मामले की जो खुलासा है वो करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन हुए हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं को बहला फुसला करके और अच्छे नौकरी का प्रलोभन दे करके बाकायदा दुबई में ट्रेनिंग कराया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी है। तो ऐसे में अब ईडी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जी
बिल्कुल युगल, एक और जानकारी ये भी हाथ लगी है कि जब से नवीन बत्रा की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि मुख्य बुकी बताया जा रहा था इस पूरे रैकेट का, उसके बाद से कई नामों के खुलासे भी हुए थे। कुछ नाम ऐसे भी थे जो पहले से ही पता थे, जैसे चंद्राकर का नाम सामने आया था। एक और जानकारी ये भी आपसे चाहेंगे, कुछ लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, तो क्या प्रशासन की ओर से गिरफ्तारियों के लिए भी कुछ अलग से स्पेशल ऐसा कार्रवाई की जा रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों तक भी प्रशासन और पुलिस पहुंचे? जी देखिए, गोवा से गिरफ्तारी नवीन बत्रा की हुई थी और पुलिस के पूछताछ में उसने 16 बड़े नामों का खुलासा किया है और पुलिस भी उस दिशा में जांच कर रही है। फिलहाल ईडी को कई अहम सुराग भी मिले हैं और ईडी पुख्ता सबूतों के आधार पर ऐसे जो कार्रवाई है वो करती है। केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, पहले सभी चीजों को जांचती है, परखती है और तमाम जो लिंक है उसे खंगालती है। चलिए युगल, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, देखिए, जिस तरह से हमने इस पूरे मामले को अब तक समझा है, एक बहुत बड़ा रैकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा था, अलग अलग देशों से इस रैकेट के कनेक्शन सामने आए थे। फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ईडी अपना कार्य कर रही है, क्या लगता है आपको और क्या कुछ खुलासे इसमें हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जिस तरह से इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 17 लोकेशन पर इस वक्त में जो छापेमारी की जा रही है, और जिस तरह से बकायदा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर और उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। और ये पूरे मामले की अगर बात की जाए तो ये मामला तकरीबन 4000 करोड़ से ज्यादा का है। और जिस तरह से इस मामले में दुबई से लेकर इस पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो निकल के सामने आ रहा है। और पिछले कुछ समय पहले ही जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। 25 मई को मध्य प्रदेश में भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा किया गया, जिसके आधार पर आज छत्तीसगढ़ में इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से ऑनलाइन सट्टा से जुड़े इस मामले में दुबई, पाकिस्तान का कनेक्शन निकल के सामने आया है, आने वाले वक्त में इस मामले में कई और खुलासे देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। युगल, आपका भी धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो पूरे इस रैकेट को अगर समझा जाए, इस पूरे शिकंजे को समझा जाए, तो लगातार प्रशासन की ओर से ईडी भी कार्य कर रही है और जल्द से जल्द इसमें और भी खुलासे होंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, सीधा चलते हैं भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 5000 से ज्यादा शिक्षकों को सौगात दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। मैं क्षमा चाहता हूँ, घर का एक पारिवारिक कार्यक्रम है, इस कारण से मैं सोचा निकलने का, फिर भी निकल नहीं पाया। मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। आज के हमारे इस नवनियुक्त शिक्षक उन्मुखीकरण के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सबके लोकप्रिय नेता और मध्य प्रदेश के सभी वर्ग के कल्याण करने वाले ऐसे हमारे जननेता आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब, हमारे जनजाति मंत्री आदरणीय मीना सिंह जी, हमारे आदरणीय भरत बैरागी जी, सम्मानीय हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय मोरे जी, स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव समी मैडम, जनजाति कार्य विभाग की प्रमुख सचिव मैडम पल्लवी जैन जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और इस पूरे विराट पूरे पांडाल में जुड़े हुए सभी नवनियुक्त शिक्षक बंधु, आज मैं आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना जीवन का अमूल्य शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को देने के लिए समर्पित किया है और एक ऐसे समय में आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। अपने देश ने अपनी स्वयं की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है, जो भारत केंद्रित है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करने वाली है और जो ज्ञान आधारित है। भारत की ज्ञान परंपरा को फिर से शिक्षा के साथ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया है। जो हमारी शिक्षा थी, जिसके आधार पर कभी हम शुरू करते थे, उस शिक्षा को नष्ट करने का काम अंग्रेजी काल में हुआ, अंग्रेजों ने किया। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी हमने उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया।
वही शिक्षा पद्धति, वही मेघालय द्वारा पोषित नीति 70 साल तक देश बनकर। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर छतरपुर से आपको बताते हैं, जहां चौराई गांव में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां सहायक रोजगार के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। इतना ही नहीं, दबंगों ने पीड़ित के परिवार के साथ भी मारपीट की है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। चलिए, इस खबर पर संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया इन दबंगों पर? देखिए, आपको बता देना चाहते हैं, जो पूरी घटना है छतरपुर जिले का बक्सवाहा थाना है, उसके अंतर्गत चौराई गांव आता है। वहां की ये पूरी घटना है, जहां पर बताया गया है कि रोजगार सहायक है, जिसको पुरानी रंजिश को लेकर दबंग जो अपराधी हैं गांव के, उनके द्वारा जमकर मारपीट की गई है। और मारपीट का जो वीडियो है अब वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। वीडियो में बिल्कुल देखा जा सकता है कि किस तरह से दबंग लोग जो हैं वो रोजगार सहायक को लाठी डंडों से खदेड़ कर पीट रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ईटा भी बरसा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो रोजगार सहायक के साथ मारपीट की गई है, और रोजगार सहायक के जो परिवार के जो लोग हैं उनके साथ भी मारपीट की गई है, जिनको जो घायल होने की वजह से इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोजगार सहायक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस को जब इस पूरे मामले की खबर लगी तो तत्काल पुलिस ने पीड़ित रोजगार सहायक की शिकायत पर दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी बिल्कुल नरेंद्र, एक और जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, जैसा आपने जिक्र किया कि पुरानी रंजिश के चलते ये पूरा विवाद हुआ है, तो क्या प्रत्यक्षदर्शियों से आपने पूछने की कोशिश की कि विवाद की जड़ क्या है? देखिए, चूंकि जो घटना हुई है, घटना के बाद जो घायल रोजगार सहायक हुए उसका कहना है कि जो, और उसके जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि जो गांव के दबंग लोग हैं उससे व्यक्तिगत रंजिश मानते हैं, जिसके चलते मनमुटाव लंबे समय से चलता आ रहा था, और उसी की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और पीड़ित परिवार न्याय चाहता है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। हालांकि पुलिस द्वारा अभी तक आरोपियों की किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए नरेंद्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कुत्ते के विवाद में हुई 2 लोगों की हत्या करने के मामले में अब रीगल चौराहे पर परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। 2 दिन पहले कृष्णाबाग कॉलोनी में 2 लोगों की हत्या हुई थी। गोली लगने से 6 लोग घायल हुए थे, जहां एक सुरक्षा गार्ड ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और उसके चलते 2 युवकों की मौत हुई थी। अब उनके परिजनों का कहना है कि आरोपी गार्ड को सजा दी जाए, फांसी दी जाए, और इसके चलते वे रीगल चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, कुत्ते को घुमाने को लेकर एक मामूली सी बात पर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई थी, और अब उनके परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। इधर भोपाल से बड़ी खबर, जहां भूपेंद्र विश्वकर्मा और परिवार के सुसाइड मामले में एक नई जानकारी है। पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। भोपाल में लोन ऐप के 5 एजेंट पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। खाते में जमा हुई रकम में से 1,80,000 रुपए कमीशन मिला था। एक बैंक कर्मचारी समेत 5 लोगों को यह कमीशन मिला था। और कुछ दिन पहले ही पुलिस ने राजस्थान के टोंक निवासी खलील को भी गिरफ्तार किया था। खलील फ्रॉड के लिए फर्जी बैंक खाते जालसाजों को उपलब्ध कराता था। ऑनलाइन लोन फ्रॉड और महंगे ब्याज के दलदल में फंसकर इस पूरे परिवार ने सुसाइड किया था। रिकवरी एजेंटों से परेशान होकर भूपेंद्र ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। पत्नी और 2 बच्चों के साथ मिलकर भूपेंद्र ने खुदकुशी की थी। खबर दिल्ली से है, जहां एमपी में ओबीसी आरक्षण पर अब सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर 1 सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए सहमत है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, और इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर
1 हफ्ते के भीतर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर अर्जी दाखिल कर रखी थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। इधर रायपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक पर हमला मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि जब से कांग्रेस सरकार आई है, प्रदेश शराब से सराबोर है। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है, अपराधियों को सरकार पर भरोसा है और अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है और ऐसे में जल्द से जल्द मामले पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ऐसा है, जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, खुलेआम अवैध शराब का कारोबार, छत्तीसगढ़ जो है वो शराब से सराबोर है। गली गली में शराब बिक रहा है। और अगर खुज्जी जी के विधायक श्रीमती चन्नी साहू ने, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने अगर विरोध किया तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं इस छत्तीसगढ़ में, इस भूपेश के भरोसे की सरकार में, क्योंकि अपराधियों को भूपेश के ऊपर भरोसा है। भूपेश है तो भरोसा है, और छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में शराब को परोसा है। ये उसी की परिणति है कि कांग्रेस के सक्रिय विधायक के ऊपर में अपराधी हमला करते हैं और महिला विधायक के ऊपर हमला करते हैं। छत्तीसगढ़ में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है, इस घटना ने सब चीजों का पोल खोल करके रख दिया है। हम बार बार सदन में भी कहते रहे, सड़क में भी कहते रहे, लेकिन ये सरकार चेतती नहीं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना की हम जितनी निंदा करें कम है। तत्काल अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार कोई ठोस से ठोस कदम उठाए। अगर सरकार में खबर रायपुर से ही है, जहां दूसरे राज्यों से 90 बीजेपी विधायक रायपुर पहुंच चुके हैं। 90 बीजेपी विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी विधायकों को एक दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अरुण साह, पवन साय, संतोष पांडे, नारायण चंदेल इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों की नब्ज टटोलने के लिए दूसरे राज्यों के विधायकों को बुलाया गया है, जिसमें झारखंड, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से ये विधायक रायपुर पहुंचे हैं। एक स्पेशल ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही है, जिसके बाद ये एक रिपोर्ट विधानसभा क्षेत्रों की तैयार करेंगे। झारखंड के विधायक किशुन कुमार दास हमारे बीच मौजूद है। सर, छत्तीसगढ़ आप आए हैं, पहले तो स्वागत है आपका। किस तरह का पूरा कार्यक्रम है बीजेपी का? आप सबको पता है कि निकट भविष्य में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है, और इसी के निमित्त पार्टी के द्वारा हम सबको प्रत्येक विधानसभा का प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। हम लोग जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे कि वहाँ का संगठन, वहाँ का काम कैसा है, और इसको समीक्षा करते हुए हम लोग आगे का काम बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ वैशाली नगर विधानसभा के लिए हम आए हैं, और यहाँ आकर हम लोगों का जो काम है वो मुख्य रूप से ये है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की जानकारी प्राप्त करना, स्थानीय विधानसभा के समस्याओं का आकलन करना, और उसके अनुसार क्या किया जा सकता है जिससे 100% हम उस विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं। काम के अंतर्गत हमको यहाँ लगाया गया है, और संगठन को कैसे मजबूत करें, कैसे उस विधानसभा सीट को जीता जा सकता है, इसमें हम लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये अपनी रणनीति तय। छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप हम लोग जिस विधानसभा में यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष आवंटित करेंगे, उस विधानसभा में हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उस सीट को जिताने का काम करेंगे।
देखिए 90 विधायक है यहाँ पहुंच चुके हैं और प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों पर जाएंगे और एक रणनीति तैयार करेंगे। बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों के बीजेपी विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये फीडबैक देंगे ताकि विधानसभा के जो चुनाव होंगे 2023 में उनकी बड़ी जीत बीजेपी की हो सके। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब बात चंद्रयान की। हिंदुस्तान इतिहास रचने के करीब है। 23 अगस्त की शाम को भारत का चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरने वाला है। इसरो ने आज चांद की नई तस्वीर भी भेजी है। इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि चांद का यह सुदूर क्षेत्र है। इसे लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन और अवॉइडेंस कैमरे यानी LHDSC से क्लिक किया गया है। ये कैमरा चंद्रयान 3 के लिए सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र को खोजेगा, जहां पर कोई पत्थर और गहरी खाइयां नहीं होगी। इन तस्वीरों को 19 अगस्त 2023 को क्लिक किया गया। भारत का मिशन चंद्रयान 3 हर मुश्किलों और चुनौतियों को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल का। सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। हमारे दोनों शिक्षा मंत्री यहां बैठी हुई हमारी शिक्षा मंत्री बहन मीना सिंह मांडवे जी, भाई इंदर सिंह परमार जी वर्चुअली हमसे जुड़े हुए, आदरणीय मंच और मेरे प्रिय शिक्षक बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं अब आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप नव नियुक्त शिक्षक हैं और आज मैंने आके आप पे फूलों की वर्षा करके आपका स्वागत किया, आपका वंदन किया, आपका अभिनंदन किया। सब तक फूल नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन भाव यही करना कि मैंने सबके ऊपर पुष्पों की वर्षा की है। और ये मैंने क्यों किया? इसके दो कारण हैं। एक, मैं आपको बहुत स्नेह करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि आप मेरे भांजे भांजी हैं। और दूसरे, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, क्योंकि आप अब गुरु हैं, गुरु। और गुरु वो जो गढ़ दे। गुरु का मतलब ही होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। आप हमारे बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। गुरु कहते हैं वो कुम्हार है जो माटी के लौंदे से चाहे जैसी मूर्ति बना दे। बच्चे तो माटी के लौंदे होते हैं, जैसा हम गढ़ना चाहेंगे वैसा उनको गढ़ देंगे। एक बात मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, भाई मेरे और